हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे टाइप का कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल है यदि वो फैक्टराइजेबल है टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो पॉलिनोमियल है फैक्टराइजेबल है इक्वल फैक्टर में तो कैसे बनाएंगे। इफ़ पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो भी केस डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, इफ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर देन ग्राफ। तो अगर हम लोग बात करें इफ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, एग्जांपल की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये कह दीजिए, या फिर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे कह दीजिए। तो इसमें हमारे पास दो केस होता है दोस्तों। नंबर वन है इसमें इफ a ग्रेटर देन 0, यदि a हमारा 0 से बड़ा होगा, यदि a हमारा 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और एक्स एक्सिस को दो जगह कट करते हुए निकल जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे होगा। वो वर्टेक्स हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन इतना जानते रहिए इफ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का मतलब ये हो गया कि ग्राफ हमारा एक्स एक्स को दो जगह कट करेगा और a का मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स है मान लीजिए। ठीक, क्या है? वर्टेक्स। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें इफ a लेस देन 0 तो हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए इसका वर्टेक्स है ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है इफ पॉलिनोमियल if polynomial factorizable in equal factor देन मान लीजिए हमारा जो पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा है। एग्जांपल की बात करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, और सेकंड है इसी में एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ भी प्लस 4 है। तो मान लीजिए ऐसा है तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है तो आपको ये मैं बता दिया हूँ। पहला केस है इसमें यदि a का मान 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ क्या होगा हमारा, ये आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, इफ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल इन इक्वल फैक्टर देन, यदि हमारा जो पॉलिनोमियल है इक्वल फैक्टर में फैक्टराइजेबल होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है। तो वो कहीं भी टच करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ टच करा, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है,
इसमें इफ ए लेस देन 0 तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ऐसे, यहाँ पे टच कर रहा है, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक, ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तीसरा है इफ पॉलिनोमियल इज नॉट factorizable. If polynomial is not factorizable, we know that any polynomial is not factorizable, that means polynomial has no real roots. तो ऐसा हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइजेबल नहीं है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि उसके रियल रूट नहीं है, उसके क्या है, रियल रूट नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल है यदि उसके रियल रूट नहीं है तो जो पॉलिनोमियल होता है उसे कहा जाता है वह फैक्टराइजेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है इफ पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, जब फैक्टराइजेबल नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे पहला केस क्या होगा, यदि a का मान, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इसमें अगर हम पहला केस देखें तो क्या होगा, इसमें ग्राफ कट नहीं करेगा। पहला केस मेरा क्या है, इसमें अगर मैं पहला केस ले लूँ कि a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये इसका वर्टेक्स मान लीजिए। दूसरा इसमें क्या होगा, इफ a लेस देन 0 तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये दे दिया इसमें। चलिए एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका वर्टेक्स है यहाँ पे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। ठीक, और वर्टेक्स यहाँ पे नहीं दिया है तो भी आप मान लेंगे माइनस डी वाई 2a कामा माइनस डी वाई 4a होता है। ठीक, हालांकि दे दिया है इसमें। तो आपको कह रहा है ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए आपको a b c एंड d मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, इसका आपको साइन फाइंड करना, मतलब a b c एंड d ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा कि 0 के इक्वल होगा, ऐसा आपको बनाना है। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसका यहाँ से निकलता है, ग्राफ हमारा नीचे की ओर दिख रहा है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्राफ हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्राफ हमारा नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसलिए a का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, ग्राफ ओपन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस वी कैन से दैट a लेस देन 0। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम b का साइन निकालेंगे। तो b का साइन जब भी आपको निकालना हो, आप क्या करिए, वहाँ पे जो वर्टेक्स है वो देखिए किस क्वाड्रेंट में है ये। तो अगर आप ये वर्टेक्स देखें, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो आप कहेंगे वर्टेक्स लाइज बिटवीन, वर्टेक्स लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वर्टेक्स लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप कहेंगे वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0, ऐसा होता है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान 0 से बड़ा होता है।
और y वाला मान भी बड़ा होता है। तो चलिए उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तो x का मान 0 से बड़ा ये कंफर्म हो गया। वर्टेक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा दे दिया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है ये पहले x वाला मान लिखा जाता है, फिर y वाला मान लिखा जाता है। तो इसमें x का मान कितना है -b/2a ये दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, x का मान -b/2 यहाँ पे पुट करेंगे। तो -b/2a ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए तो -b/2 इंटू a। तो a का मान अगर आप देखें क्वेश्चन से a का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 0 से छोटा मैं यहाँ पे -1/2 ले लिया हूँ, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट, ये माइनस से कैंसिल आउट, तो हमको b लेस देन 0 मिल रहा है। तो b का साइन भी हम कंफर्म करा दिए कि b लेस देन 0 है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, चलिए पहले हम डी वाला ही निकाल लेते हैं। तो डी वाला देखिए फर्स्ट यानी कि जो हमारा वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वाई वाला मान भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। वाई का मान क्या है -d/4a, तो यहाँ रखिए -d/4a ग्रेटर देन 0 -d/4 इंटू a का मान यहाँ पे क्या दिया है लेस देन 0, तो हम मान लीजिए -1/4 रख दिए, 0 से छोटा a है इसलिए 4 से कैंसिल माइनस, तो d ग्रेटर देन 0 हमको मिल रहा है। कोई दिक्कत है। चलिए अब हमको मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे फोर्थ वाला पॉइंट फाइंड करना है। फोर्थ वाला पॉइंट मुझे c का मान निकालना है, c वाला। तो c वाला मान जब भी आपको निकालना हो ना, आप क्या करिए, ये जो fx है हम जानते हैं कि fx हमारा क्या y है, तो इसको y की इक्वल करिए ax² + bx + c। तो c वाला मान निकालना है तो आप x का मान 0 पुट कराइए। तो x का मान 0 जैसे पुट करेंगे तो y बराबर हमको c मिलेगा। मतलब आप कहेंगे कि x का मान 0 रखने पर मुझे y का मान c मिलता है। तो जब भी x का मान 0 होता है तो जो कोऑर्डिनेट होता है y अक्ष पर होगा। तो y अक्ष पर देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हम इसको p मान ले तो यही p वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 0, c, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा पॉइंट p है और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर जाने पर अगर हमारा वो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो ओरिजिन के ऊपर जाने पर हम जानते हैं कि y का मान पॉजिटिव होता है। और अगर यही पॉइंट यानी ये जो ग्राफ हमारा है y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, अगर वो वाला पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तब तो y ग्रेटर देन 0, अगर वो वाला पॉइंट ओरिजिन के नीचे होता है तो वहाँ पे y का मान 0 से छोटा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ये जो हमारा कह सकते हैं जो ग्राफ है y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, जो कि ओरिजिन के ऊपर जाने पर मिल रहा है। ऐसा हम जानते हैं कि ओरिजिन के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे y का मान बढ़ता जाता है। तो y ग्रेटर देन 0, y का मान c है तो यहाँ c रखेंगे, c ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, a लेस देन 0 मिल गया एंड b लेस देन 0 मिल गया, d ग्रेटर देन 0 मिला, c ग्रेटर देन 0 मिला। तो ये चारों पॉइंट हम लोग कंफर्म कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।